बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस की सबसे बड़ी खबर मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर जिसका आपको इंतज़ार था। आज वो खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में शेयर कर रहा हूं। आज 3 दिसंबर 2025 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस की बेल पिटीशन की हियरिंग रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में थी। आज मैं रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से आपसे मुखातब हूँ। आज इंजीनियर साहब की लीगल टीम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। बहुत बड़ी खुशी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ खबर के इंजीनियर साहब की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर फरमा ली है। इसकी पूरी तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ और इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की औसों पे किस तरीके से पानी पड़ा और उन्होंने इसमें क्या रोड़े अटकाने की कोशिश की और क्या रुकावट डालने की कोशिश की। मैं पूरी तफसील आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज की इस कामयाबी पे जो है आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले तो मैं इंजीनियर साहब के पूरी दुनिया के ऊपर कुरान में फैले हुए जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंजीनियर साहब के साथ मोहब्बत करने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, वो सारे लोग जो मेरे साथ राब्ते में थे, जो मुझे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे और बड़ी खबर सुनना चाह रहे थे, आज उनको ये मैं खबर शेयर कर रहा हूँ बड़ी खुशी के साथ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बेल पिटीशन है लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है और इंजीनियर साहब को ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आज जब हियरिंग 3 दिसंबर को हियरिंग का आगाज़ हुआ, केस कॉल हुआ, तो जो कंप्लेनर थे जनाब हमेर कादरी साहब और उनके साथ दूसरे लोग जो आए हुए थे, उन्होंने इसमें एडजर्नमेंट सी करने की रिक्वेस्ट की कि हमें एडजर्नमेंट दी जाए। बिल्कुल इल्तवा की उन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि बिल्कुल एक फजूल बात, जबकि केस सबके सामने ओपन एंड शट केस है, उनकी तैयारी है, वकला उनके साथ मौजूद थे जो कि बाहर बैठे हुए थे और वो जानबूझ के ताकि इसमें रुकावट डाली जाए, ये एडजर्नमेंट ली जाए, केस को ख़राब करने की कोशिश की जाए। जब उनकी प्रिपरेशन है, उनका ये दावा है, उनका केस मजबूत है, तो आर्गूमेंट्स देने में क्या हर्ज था। लेकिन कोर्ट ने ये चूँकि ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया कि ये केस चूँकि उन्होंने रिमांड किया था और ये नीचे से केस होके आया है ट्रायल कोर्ट से, लिहाजा इसमें एडजर्नमेंट अब नहीं हो सकती। एडजर्नमेंट बिल्कुल नहीं होगी। आज ही केस डिसाइड होगा, बेल पिटीशन डिसमिस होगी या अलाउ होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलें थोड़ा सा हमें टाइम दे। कोर्ट ने उन्हें आधे घंटे का टाइम दे दिया कि आप 12:15 बजे, 11:45 बजे से पहले केस कॉल हुआ था, तो उन्हें 12:15 बजे तक का टाइम दे दिया। क्या ठीक है, आप आधे घंटे का टाइम है, आप अपने वकला को ले आए। बहरहाल वो अपने वकला को ले आए, जो कि ज़ाहिर है वहीं थे, वो सिर्फ एक बहाना था। बाकी लोग भी उनके आ गए, वकला भी आ गए, पूरी उनका मामला। और उसके बाद जब इसकी आर्गूमेंट्स हुए तो ऑनरेबल कोर्ट ने आर्गूमेंट्स के दौरान के बाद ये फरमाया कि चूँकि सारे मामले का एलिगेशन का ताल्लुक ट्रायल कोर्ट के साथ है और ये ट्रायल कोर्ट में सारे फतावाजात दोनों साइड के इंजीनियर साहब के हक में भी और मुखालिफ जो फतावाजात हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाएं और वहाँ इनका फैसला करवाया जाए। यहाँ ऑब्जर्वेशन कोई किसी किस्म की ना ली जाए उसके ऊपर, और बाय द टाइम जो है इनको जो है वो इंजीनियर साहब को बेल कोर्ट ने ग्रांट फरमा दी है। तो इस तरीके से इंजीनियर साहब के मुखालिफिन की तमाम कोशिशें जो है वो रायगां की हैं, उनकी औसत में पानी पड़ चुका है और इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की रिहाई की वजह से मुखालिफिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है कि इंजीनियर जो है वो जेल से बाहर आकर फिर हमारे बुजुर्गों और बाबों को एक्सपोज करेगा और हमारी दुकानें बंद करेगा, हमारी मंजी ठोकेगा, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल रही हैं। और ये कह रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो जेल से जब निकलेगा तो मजीद बढ़ चढ़कर हमारे बुजुर्गों और बाबू को एक्सपोज करेगा, वो और ज्यादा बोलेगा। साथ दोस्तों, एक सहाफी सोराब बरकत साहब जो हैं उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये कहा कि इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की, वो गुस्ताखी रसूल नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 58 इस्लामी ममालिक हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है जिस मुल्क के अंदर दूसरे मुसलमान कलमागो के ऊपर यानी फिरका परस्त जो उलमा है अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझते हैं। उनका क्या काम होता है कि दूसरे बंदे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जामात लगाना। अगर वो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता हो और इसके बावजूद उसके ऊपर जो गुस्ताखी के इल्जामात लगा दिए जाते हैं उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है 58 इस्लामी ममालिक में से, इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे तासुबाना ज़हन के लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे फिरका परस्त उलमा मौजूद हैं जो अपने अलावा दूसरों को समझते गुस्ताख।
अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 3 दिसंबर का दिन है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से ये बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत होनी थी। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूँ कि फ़ैसला आ चुका है। जज साहब ने फैसला सुना दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल कन्फर्म हो चुकी है, यानी कि एक तरह की आप समझ लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल हाई कोर्ट से जो हो गई है और अली भाई जो बहुत जल्द आपको जो है वो आप समझ लें कि घर वापस आ जाएंगे और आपको अकेडमी में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों को जो अली भाई के स्टूडेंट हैं, बहनों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो चुकी है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो इंशाल्लाह अभी चले जाएंगे अपने एकेडमी की तरफ, जेलम की तरफ। इस मौका पे हमारे साथ नदीम सुबहानी भाई भी हैं, इनसे भी इनके तासरात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या अभी तासरात तो हैं ही, क्या बयान नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा खुश हैं सब भाइयों को, अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को, सब स्टूडेंट्स को, सब सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारा शेर, हमारा टाइगर, दीन का मुजाहिद, नबी का दरबान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आज़ाद हो गया दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम बहन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा और आगे भी अली भाई के लिए, अली भाई की टीम के लिए सबको अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ये केस भी जल्द ही, इसमें भी बाइज्जत बरी रिहा होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अभी फ़िलहाल ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि अली भाई की बेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है और इंशाल्लाह अभी वो जेल से थोड़ी देर में इंशाल्लाह जेलम की तरफ रवाना होंगे और अपने घर की तरफ। खुशी का ये आलम है कि अभी खबर मिली और मुंह भी नहीं धोया और वैसे ही आपके सामने हाजिर हो गए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। दुआ में याद अस्सलाम वालेकुम। रखें।